मैं तो ये सोचकर आई थी कि शायद तुम्हारे अंदर की औरत जाग गई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब कह रहे कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस नहीं लौटाया तो वो लोग मुझे। बॉलीवुड की दुनिया हमेशा से ही हंसी खुशी, ग्लैमर और रोमांस से भरी रही है, लेकिन इसके पीछे के कुछ राज भी उतने ही चौंकाने वाले होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिनकी पर्सनल लाइफ ने हमेशा सुर्खियां बटोरी, करीना कपूर। एक ऐसी स्टार जिनकी फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी कई ट्विस्ट और टर्न्स आए। करीना के लव अफेयर और रिश्तों के बारे में जो बातें हम आज तक नहीं जानते वो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं करीना कपूर के लव अफेयर के वो शॉकिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ऐसे में फैक्ट पर पहुंचने से पहले उनके जीवन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में स्टार्टिंग से कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। तो आइए पहले उनके स्टार्टिंग लाइफ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं उनकी पढ़ाई से। दोस्तों, कपूर की पढ़ाई मुंबई में जमुनाबाई नर्सी स्कूल और बाद में देहरादून के वेलहम गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से हुई। मीठीबाई कॉलेज विले पार्ले में 2 साल कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से माइक्रो कंप्यूटर्स में 3 महीने का समर कोर्स किया। बाद में उनका इंटरेस्ट लॉ की पढ़ाई में विकसित हुआ और उन्होंने चर्च गेट स्थित गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। वहां 1 साल पूरा करने के बाद वो एक अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस बनने की अपनी इनिशियल प्लान की तरफ लौटी और किशोर नामित कपूर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने लगी। करीना कपूर के करियर की शुरुआत फिल्म रिफ्यूजी से हुई थी और इस फिल्म में उनके एक्टिंग को क्रिटिक्स ने भी सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट न्यू कमर एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्म्स की, कुछ फिल्में चली लेकिन कुछ बुरी तरह से पिट गई। करीना कपूर ने अपने से 10 साल बड़े मशहूर एक्टर सैफ अली खान से शादी की है। शादी से पहले उनके अपने को एक्टर से रहे अफेयर्स भी मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरते रहे हैं। सैफ और करीना का एक बेटा भी है जिनका नाम तैमूर है और वो भी मीडिया में सुर्खियों में बना रहता है। दोस्तों, ये हमेशा वही करती हैं जो उन्हें पसंद होता है। हालांकि कभी कभी उनकी ये पसंद बाकी लोगों को पसंद नहीं आती और वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी करीना द्वारा दिए जाने वाले स्टेटमेंट्स भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि करीना कपूर और कंट्रोवर्सी का पुराना नाता है। अपने अब तक के फिल्मी करियर में करीना कई बार कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिचुएशन को बेहद ही समझदारी से हैंडल किया। उनका ये एटीट्यूड बताता है कि करीना यूं ही लंबे समय से टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल नहीं है। उनमें दूसरों से कुछ तो अलग है दोस्तों। तो चलिए अब इनकी कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं। दोस्तों, बी टाउन में कई ऐसे कपल्स रहे हैं जिनकी लव स्टोरी तो सुर्खियों में रही लेकिन उनके प्यार को मंजिल नहीं मिल सकी। इन्हीं कपल्स में से एक था करीना कपूर और शाहिद कपूर की लव स्टोरी, जो भले ही शादी तक ना चल सकी लेकिन एक समय में काफी सुर्खियों में रही। 5 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब भी मेट की शूटिंग के दौरान ही करीना और शाहिद ने अपनी राहें अलग कर ली थी। हालांकि इसके बावजूद फिल्म में उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। इसमें करीना शाहिद के साथ लिप लॉक करती नजर आई थी। बता दें, ब्रेकअप से पहले दोनों को लेकर खबरें आई कि ये कपल शादी कर सकता है और उनकी एक फोटो भी सामने आई थी जिसमें करीना शाहिद एक दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आए थे। कहा जाता है कि करीना कपूर की मां को शाहिद कभी पसंद ही नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि करीना का नाम उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस में शुमार किया जाता था, जबकि शाहिद को उस वक्त तक खास सफलता नहीं मिली थी। शाहिद के प्यार में करीना ने खुद को बदल डाला था। शाहिद वेजिटेरियन है और वो पूजा पाठ में भी काफी विश्वास रखते हैं। ऐसे में उनके लिए बेबो ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था। करीना कपूर में आते इस बदलाव से उनकी मां बबीता बिल्कुल खुश नहीं थी। इस बात का खुलासा खुद करीना ने कॉफी विद करण शो में किया था। ये जानते हुए कि उनकी मां को शाहिद पसंद नहीं, करीना 5 सालों तक उनके साथ रिलेशनशिप में रही। इसी तरह जब करीना का नाम एक्टर ऋतिक रोशन के साथ जोड़ा गया था, पूरी इंडस्ट्री में उनकी प्रेम कहानी के चर्चे शुरू हो गए थे। कथित तौर पर उनके अफेयर की अफवाहें तब शुरू हुई थी जब दोनों ने फिल्म कभी खुशी कभी गम, यादें और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। हालांकि जैसे ही ये बात तेजी से फैलने लगी थी, दोनों आर्टिस्ट ने इसे महज र्यूमर कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया था। ऋतिक इस टाइम सुजैन खान से शादी कर चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि रोशन फैमिली ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था और करीना को ऋतिक से दूर रहने तक के लिए भी कह दिया गया था। कहा जाता है कि उस टाइम करीना ऋतिक के साथ रहने के लिए अपना एक्टिंग करियर तक छोड़ने के लिए तैयार थी। जब करीना से उनके और ऋतिक की लव लाइफ से जुड़ी बातों के बारे में पूछा गया था तो करीना ने बहुत ही सिंपल ढंग से बात को साझा किया। करीना ने कहा था, मेरे लिए ये महज एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम जैसी थी
जहां अक्सर इस तरह के रूमर्स फैलते रहते हैं। आज मेरा नाम ऋतिक के साथ जोड़ा गया है, कल किसी और के साथ जोड़ा जाएगा। जब तक मुझे मेरा ट्रुथ पता है सब कुछ ठीक है, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे कभी भी किसी मैरिड आदमी में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी होगा। मैरिड आदमी मेरे करियर के लिए खतरा हो सकते हैं। करीना ने कहा था कि वो कभी एक आदमी के लिए अपना करियर नहीं छोड़ेंगी। क्या आप जानते हैं उस टाइम करीना कपूर का नाम फरदीन खान के साथ भी जोड़ा गया था। जी हाँ, दोनों ने एक साथ लगभग 3 फिल्म्स में काम किया है और एक टाइम ऐसा भी था जब दोनों काफी करीब आ गए थे। चलिए आपको जल्दी से उनके अलेज्ड रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, फरदीन खान और करीना कपूर ने 2000 के दशक में फिदा, देव और खुशी जैसी फिल्म्स में काम किया था। ऐसी खबरें थी कि फिल्म फिदा की शूटिंग के दौरान, आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। करीना कपूर और फरदीन खान की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। हालांकि टाइम के साथ शाहिद कपूर और करीना कपूर के रिलेशनशिप के र्यूमर्स ने करीना और फरदीन के अलेज्ड लिंक अप को पीछे छोड़ दिया। ये उस समय की बात है दोस्तों, जब करीना कपूर और शाहिद कपूर के बीच के प्यार भरे रिलेशनशिप के बारे में सभी जानते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहिद कपूर का फरदीन खान से फाइट हुआ था। इस फिल्म में शाहिद की तत्कालीन गर्लफ्रेंड करीना कपूर भी थी। बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार शाहिद कपूर को फरदीन खान फिल्म देव में करीना कपूर के साथ उनके लंबे इंटीमेट सीन के बाद नापसंद थे। वो फिल्म फिदा के सेट पर फरदीन खान को देखकर अनहैप्पी थे। एक बार दोनों के बीच बहुत बुरी फाइट हुई थी। हालांकि पहले दोनों ने इस बात से इनकार किया था, लेकिन बाद में फरदीन खान ने इस बारे में बात की। संताबंता.com की एक रिपोर्ट के अनुसार फरदीन खान ने कहा, हाँ ये सच है, हम सबसे अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। शाहिद और मेरी आपस में बनती नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ी फाइट नहीं थी। मैंने सुना था कि वो मेरे बारे में बुरा भला कह रहा था। वो काफी इमेच्योर है, उसके कुछ इश्यूज थे और मैंने उससे कहा कि वो मेरे बारे में बात करना बंद करे। बाद में जब शाहिद कपूर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में आए तो उन्होंने फरदीन खान के साथ अपने झगड़े के बारे में बात की। उन्होंने कहा, पर्सनली मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है और अगर उन्हें कोई समस्या थी तो वे मुझे कॉल करके इस बारे में बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मीडिया में बात करना चुना। जब वी मेट की शूटिंग के दौरान करीना और शाहिद कपूर का ब्रेकअप हो गया और फिर करीना की मुलाकात सैफ अली खान से हुई। फिल्म टशन के सेट पर दोनों एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे को डेट भी करने लगे। इसके बाद साल 2012 में करीना और सैफ ने शादी कर ली। इसके बाद शाहिद भी मीरा राजपूत के साथ शादी के बॉन्ड में बंध गए। तो दोस्तों, ये थे करीना कपूर के लाइफ या फिर कहें कि अफेयर्स के बारे में रूमर्स, जो कितने सच है कितने नहीं ये नहीं पता। लेकिन हाँ, शाहिद कपूर के साथ करीना का नाम बहुत बार जोड़ा गया है और उनके बारे में काफी ज्यादा चर्चा भी हुई है। अब देखा जाए तो हम सच्चाई तो नहीं जानते कि क्या सच है और क्या झूठ, क्या वाकई में करीना और शाहिद कपूर के बीच में कुछ ऐसे रिलेशंस थे जो कि बहुत बुरी तरह से टूटे और दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स भी लगा रहे थे। तो ये तो न्यूज में बताई गई बातें हैं। अब प्रेजेंट की बात करें तो करीना कपूर की शादी भी अब सैफ अली खान से हो गई है, उनके बच्चे हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। और साथ ही अगर हम शाहिद कपूर की बात करें तो वो भी कोई मजनू नहीं बन गए हैं। वो भी अपनी लाइफ में, अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी पत्नी मीरा के साथ। तो देखा जाए तो दोनों ने अपनी डायरेक्शंस फिलहाल के लिए चेंज कर ली हैं। इनमें कोई भी इस तरह का बॉन्ड नहीं बचा जो पहले जब वी मेट मूवी में हमें देखने को मिला था। देखा जाए तो उस समय की सबसे बढ़िया मूवी थी जब वी मेट। जब वो रिलीज हुई थी तो बहुत सारे यंगस्टर्स ने इस मूवी को देखा था और काफी ज्यादा इनके जो बॉन्ड दिखाया गया था, इनके जो रिलेशंस दिखाए गए थे वो काफी ज्यादा पसंद किए थे। अब ऐसे में जब वी मेट मूवी के बारे में या फिर इन दोनों के बॉन्ड के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।